आज के लेक्चर में देखते हैं हम स्कैनएफ फंक्शन। इससे पहले हमने देखा प्रिंटएफ फंक्शन। प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है कि आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। और अब स्कैनएफ फंक्शन देखते हैं। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट लेता है यूज़र से। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जब प्रोग्राम का चल रहा होता है, तो ये उस वक्त आपसे इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उसे एक वेरिएबल के अंदर क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो ये स्कैन एफ फंक्शन का काम है। अभी तक जो आपने देखा है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें आप क्या करते हैं कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स के अंदर वो आप फिक्स कर देते हैं। जैसे कि फर्ज करें कोई प्रोग्राम है, जैसे कि आपने ये वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप को, उसके अंदर वैल्यू आपने फिक्स कर दी कि सन हो गया। तो ये आपने प्रोग्राम के अंदर मतलब वो की हुई है, मेंशन की हुई है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप वैल्यू जब प्रोग्राम चल रहा हो उस वक्त अपनी मर्ज़ी से एंटर करें। तो उस मकसद के लिए फिर आपको जो स्कैनएफ फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है कि स्कैनएफ आपका वर्ड लिखना है जिस तरह प्रिंटएफ लिखते हैं। उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस आ गई। पैरेंथेसिस के दरमियान आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग का वो होगा कि डबल कोट के अंदर जो लिखी जाएगी। उसके बाद कोमा, उसके बाद एड्रेस का ऑपरेटर होगा, ये एंड का जो आपको जो सिंबल नज़र आ रहा है एड्रेस का। उसके बाद होगा वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं वो वहाँ पर वेरिएबल का नाम होगा। इस तरह अगर कोई दूसरा वेरिएबल है तो कोमा डाल के तो दूसरा वेरिएबल का नाम होगा। इसी तरीका ये आगे चलता जाएगा। तो एक स्कैनएफ के ज़रिए आप एक वक्त में एक वेरिएबल भी इनपुट करवा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी वेरिएबल इनपुट करवा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप हर स्कैनएफ के ज़रिए अलहदा से वेरिएबल इनपुट करवाएं, यानी कि हर वेरिएबल के लिए अलहदा से स्कैनएफ लगाएं। स्कैनएफ सिर्फ इनपुट लेती है, ये आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाती, ना ही कोई ये मैसेज आपको डिस्प्ले करवाएगी। इसलिए ये भी बेहतर है कि हर स्कैनएफ से पहले एक प्रिंटएफ लगाएं। प्रिंटएफ के ज़रिए कोई पैगाम शो करवा लें, कोई प्रॉपर पैगाम शो करवा लें, और उसके बाद क्या होगी, स्कैनएफ होगी, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप इनपुट दे रहे हैं किस मकसद के लिए दे रहे हैं। तो इसका क्या है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ गिवन इन डबल कोट्स, ये बता दें कि फॉर्मेट जो स्ट्रिंग है वो आपकी डबल कोट के अंदर होगी। तो एग्जांपल है इसकी कि स्कैनएफ, उसके बाद डबल कोट के अंदर %d, उसके बाद कोमा एंड एन, कि आप जो वैल्यू इनपुट करवाएंगे कीबोर्ड से वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी। ये %d से आपको पता चल रहा है कि इंटीजर टाइप की होगी, और वो वैल्यू स्टोर होगी n वेरिएबल के अंदर, और वो वैल्यू स्टोर होगी n वेरिएबल के अंदर। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, ये काम करेगा। तो अब आगे हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप देखें कि आपका ये कौन और डॉट एच, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वॉइड मेन, ये आपने लिखा, आपने 4 वेरिएबल बना लिए, इंट ABCD। अब इनके अंदर आप वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे जिस तरह आप पहले करते हैं, लेकिन अब आप क्या करेंगे, कीबोर्ड के ज़रिए आप इनपुट करवाएंगे। जब ये प्रोग्राम आप रन करेंगे, रन करने के दौरान आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू देंगे, और वही वैल्यू क्या होगी, इन वेरिएबल्स में क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पर क्या किया, पहले आपने प्रिंटएफ यूज़ किया कि एक पैगाम डिस्प्ले होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर वैल्यू इन दी फर्स्ट वेरिएबल। ये पैगाम डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जब कंट्रोल आएगा स्कैनएफ के ऊपर, तो आपकी जो आउटपुट है वो रुक जाएगी। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो कंपाइलर होगा वो आपसे एक वैल्यू मांगेगा। कौन सी वैल्यू मांगेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू मांगेगा, और वो जो वैल्यू जो आप इनपुट करवाएंगे वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ए के अंदर। यहाँ पर आपकी आउटपुट रुकी रहेगी, वो आपसे वैल्यू इनपुट करवाएगा, जो कि वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, ए के वेरिएबल के अंदर। और ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसी वजह से आपने %d लिखा। और इनपुट करवाते वक्त उससे पहले एड्रेस ऑपरेटर भी लगाना है आपने।
तो कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, कोई वैल्यू आप फ़र्ज़ करें टाइप करेंगे, फ़र्ज़ करें 5 6 जो भी आप टाइप करें, टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे वो जो वैल्यू आपने जो इनपुट करवाई होगी वो इस वेरिएबल के अंदर यानी कि ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उससे अगली वाली लाइन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। उस पर क्या लिखा हो, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू इन द सेकंड वेरिएबल, ये वाला पैगाम शो होगा। फिर कंट्रोल क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके फिर आपकी आउटपुट रुक जाएगी। वो फिर आपसे एक वैल्यू मांगेगा कीबोर्ड से, तो आप वो नई वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, बी वेरिएबल के अंदर। देखें बी भी क्या है, आपका इंटीजर वेरिएबल है, इस वजह से आपने उसके लिए %d लिखा। जैसे आप वैल्यू इनपुट करवाने के एंटर प्रेस करेंगे वो वैल्यू बी में स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल आएगा तो वहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा कि एंटर वैल्यू इन द थर्ड वेरिएबल, तो ये वाला पैगाम डिस्प्ले होगा। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट आके फिर पैगाम आपकी आउटपुट है वो रुक जाएगी। वो आपसे एक और वैल्यू मांगेगा जो आप क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के एंटर प्रेस करेंगे वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो तीनों वैल्यू इस तरीके से क्या होगी, आपकी इनपुट हो गई हैं। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, d इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस जी। डी जो आपने चौथा वेरिएबल बनाया था, फोर्थ वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर क्या किया कि तीनों को ऐड करके उसकी वैल्यू डी के अंदर स्टोर कर दी, ए प्लस बी प्लस सी। जो भी वैल्यू आपने ए और बी और सी की इनपुट करवाई होगी वो ऐड होगी और डी में स्टोर हो जाएगी। फिर आप क्या करते हैं, डी को डिस्प्ले करवा लेते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए आप प्रिंट ऑफ यूज़ किया, पैगाम आपने डिस्प्ले करवाया, दिस सम ऑफ 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसा डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ तक कि सम ऑफ 3 वेरिएबल इज इक्वल टू, उसके बाद %d। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहे हैं। वो इंटीजर वेरिएबल कौन सा है, d, जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ, सम स्टोर किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये काम करेगा। तो इसी को अब हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इसको रन करते हैं। तो देखें पहली वाली प्रिंट एफ है वो एग्जीक्यूट होगी, एंटर वैल्यू इन दी फर्स्ट वेरिएबल, एंटर वैल्यूज इन दी फर्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ पर देखें उसके बाद कंट्रोल आ गया आपका लाइन नंबर 16 पे। यहाँ पर आके जो आउटपुट आपकी रुक गई है वो अब आपसे कीबोर्ड से वो कह रहा है कि कोई वैल्यू एंटर करो। फ़र्ज़ करें मैं करता हूँ 8 मैंने प्रेस कर दिया। अब उसके बाद मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए के अंदर। फिर लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट हो जाएगी, नया मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर वैल्यू इन दी सेकंड वेरिएबल। फिर लाइन नंबर 18 पे आके फिर आउटपुट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। देखें मैं ये 8 आपका बैकग्राउंड में मेमोरी के अंदर ए में स्टोर हो गया। फिर लाइन नंबर 17 वाली आपकी जो लाइन एग्जीक्यूट हुई कि सेकंड वेरिएबल वाली, फिर 18 पे कंट्रोल आया, वहाँ पर आके फिर आपकी आउटपुट होगी। अब आपका आपसे नई वैल्यू मांग रहा है जो कि बी के अंदर स्टोर होगी। फ़र्ज़ करें वो मैं कर देता हूँ 6। जैसे एंटर प्रेस करूँगा वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर लाइन नंबर 18 एग्जीक्यूट होगी, ये वाला पैगाम शो होगा। फिर उसके बाद 20 एग्जीक्यूट होगी, 20 एग्जीक्यूट होगी तो फिर आके आपकी आउटपुट रुक जाएगी। वो आपसे थर्ड वेरिएबल के अंदर वैल्यू मांगेगा। तो देखिए आप थर्ड वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू मांग रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर इनपुट करवा देता हूँ 7। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो वैल्यू सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर कंट्रोल आ जाएगा लाइन नंबर 21 पे। 21 फिर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वैल्यू आ गए। 8 जमा 6 जमा 7 तो कितने बनते हैं, ये 21। तो 21 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, डी के अंदर। फिर लाइन नंबर 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या डिस्प्ले होगा, दिस सम ऑफ 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू %d। और इस %d पे किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, डी की। और डी के अंदर क्या स्टोर होगा आपका 31। तो क्या डिस्प्ले होगा, दिस सम ऑफ 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू 31। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वाली लाइन आपको शो हो जाएगी। तो देखें कि द सम ऑफ 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू 21, सॉरी ये 21 बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी स्कैन एफ और यूज़ होती है। प्रिंट अप तो हम डिटेल से देख चुके हैं, तो ये स्कैन एफ इस तरीके से यूज़ होती है। इस तरह अब मैं कोशिश वो करता हूँ कि अब कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मैं लेता हूँ, सिर्फ एक ही वेरिएबल बना लेता हूँ।
फ्लोट टाइप का, फ्लोट ए, बस एंटर वैल्यू इन द फर्स्ट वेरिएबल, बस ये फर्स्ट भी काट देता हूँ, एक ही वेरिएबल है, एंटर वैल्यू इन ए वेरिएबल, और यहाँ पर मैं इनपुट करवा लेता हूँ ए के अंदर वैल्यू, लेकिन अब क्योंकि ए फ्लोट टाइप का तो यहाँ पर परसेंट डी के बजाय परसेंट एफ होगा। तो अब इसी की वैल्यू मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ, दी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज, दी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज, यहाँ पर मैं परसेंट एफ, और यहाँ पर किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी, ए की। तो जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर इनपुट करवाई होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसमें रन करता हूँ, देखें वो अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू मांग रहा है। अब मुझे फ्लोटिंग पॉइंट की भी वैल्यू देनी है, फर्ज करें 56.89, ये मैंने वैल्यू दी, जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर ये वाली जो लाइन नंबर 17 ये एग्जीक्यूट होगी, दी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू परसेंट एफ, ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ए के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 56.89। ये देखें वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू 56.88999999। तो पहले बताया था कि इशारे के बाद 6 पॉइंट तक रिजल्ट जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल का। अगर आप इसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इशारे के बाद सिर्फ 2 पॉइंट ही आपको डिस्प्ले हो, तो ये आपको परसेंट और एफ के दरम्यान लिखना पड़ेगा 0.2 के इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही क्या हो डिस्प्ले हो। तो फर्ज करें 56.78, तो ये देखें अब इशारे के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही क्या हो रहे हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह अब कोई करेक्टर वैल्यू इनपुट करवाते हैं और उसको डिस्प्ले करवाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यही वेरिएबल बनाता हूँ करेक्टर टाइप का, चार टाइप, प्लीज़ एंटर वैल्यू इन द वेरिएबल। अब यहाँ पर क्योंकि ए करेक्टर टाइप का तो उसके लिए मैं परसेंट सी यूज़ करूँगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़, यहाँ पर अब मैं परसेंट, यहाँ पर भी परसेंट सी आएगा और बाकी ठीक है। इसको रन करते हैं और अगर मैं यहाँ पर इनपुट करवाता हूँ कैपिटल यू, जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 17 एग्जीक्यूट होगी और जो ए के अंदर जो वैल्यू होगी कैपिटल यू वो क्या हो जाएगी डिस्प्ले हो जाएगी। देखें दी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज इक्वल टू कैपिटल यू। तो इस तरीके से ये जो आपका स्कैन एफ फंक्शन है ये काम करता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मज़ीद कुछ जो फंक्शन बच गए हैं उनको हम देखेंगे कि गेट सी एच ई, गेट स्पोर्ट्स, क्लियर स्क्रीन, साइज़ ऑफ, ये जो कुछ आपके ये फंक्शन है गेट सी एच, गेट स्पोर्ट्स, क्लियर स्क्रीन, ये आपके पहले भी बताया था कि जो आजकल के जो कंपाइलर हैं, जो मॉडर्न कंपाइलर, उस पर काम ये नहीं करते। ये सिर्फ पुराना जो कंपाइलर टर्बो सी का, उसी पे ये काम करते हैं। तो ये मैं आपको इनका मकसद बता दूंगा टर्बो सी के ऊपर एग्जीक्यूट करके। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर हम इनको देखेंगे।